नए साल के लिए आप तमाम को न्यूज़ परभनी महानगर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल हम सबके जीवन में खुशियां लाए, ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को न्यूज़ परभनी महानगर की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नमस्कार। उद्या 1 जानेवारी 2022 निमित्त येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या सर्व परभणीकरांना आणि हडको येथील रहिवाशांना अमरदीप भैया रोडे तसेच व्यंकटभाऊ शिंदे आणि सर्व लोकराज्य मित्रमंडळाकडून हार्दिक शुभेच्छा। सैयद अरफात सैयद असगर की BDS मेडिकल में कामयाबी। परभणी के सरस्वती धन्वंतरी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 3rd BDS न्यू समर 2021 के महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से शिक्षा पा रहे छात्र सैयद अरफात सैयद असगर इन्होंने 600 मार्क में से 425 मार्क्स प्राप्त कर कामयाबी हासिल करते हुए क्लास में टॉप रहा है। हम आपको अवगत कराते हैं कि सैयद अरफात ये परभणी के जानी मानी शख्सियत, प्रॉपर्टी डीलर्स और शहर के राजनीतिक अखाड़े में मास्टरमाइंड रहने वाले सैयद असगर इनके लड़के हैं। सैयद अरफात की कामयाबी पर न्यूज़ परभणी महानगर की ओर से बहुत बहुत बधाई। मौके पर यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अरफात को और तरक्की अता करे और कौम की खिदमत करने का जज्बा दे। आमीन, अल्लाह आमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राम नाम के डोज के इतना ही, कोरोना का डोज भी महत्वपूर्ण हबों पर रोहिदास महाराज मस्के इनका कहना। राम नाम जीवन में समृद्ध करते हैं तो कोरोना का डोज शरीर को सुदृढ़ बनाता है, इसलिए राम नाम डोज इतना ही, कोरोना का डोज जरूरी होने का प्रतिपादन हबों पर रोहिदास मस्के महाराज इन्होंने वागलगांव स्थित कीर्तन आज तारीख 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार के रोज बोलते हुए व्यक्त किया। वागलगांव स्थित शुक्रवार के रोज विठल राव घनवटे इनके पुण्यतिथि के अवसर पर कीर्तन और महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। इस समय संत मोतीराम महाराज स्कूल के संचालक सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर, अशोक महाराज, जयदेव मिसे, नारायण डोने, शिवाजी महाराज बोबड़े, भानुदास महाराज आवलगांवकर इलाके के लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। निम्न दुधना प्रकल्प के तहत केनाल के स्थिति का कार्यकारी अभियंता की ओर से जांच। निम्न दुधना प्रकल्प के तहत आने वाले झरी, दमईवाड़ी, मिर्जापुर, साड़ेगांव, बोबड़े टाकली, सावंगी खुर्द, संबर, मटकराड़ा और वांगनगांव शिवार से जाने वाले केनाल के माइनर और छोटी क्यारियों में गाल निकालना, मरम्मत करना और चालू केनाल में बड़ी हुई झुड़पियों को देखकर उनकी सिंचाई के लिए किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी यहाँ के किसानों ने प्रहार जनशक्ति पक्ष के पास तकरार वजह मांग करने पर प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से कार्यकारी अभियंता विभाग क्रमांक 10 परभणी को निवेदन दिया गया था। उसी के तहत माजलगांव केनाल विभाग क्रमांक 10 के कार्यकारी अभियंता प्रसाद लाम, सहायक अभियंता वर्ग 1 श्रीमती मंजू काले, कनिष्ठ अभियंता प्रशांत गायकवाड़, प्रहार जनशक्ति पक्ष के जिला प्रमुख, इसी के साथ प्रहार जनशक्ति पक्ष के युवा आघाड़ी जिला प्रमुख गजानन चोपड़े, ज्ञानेश्वर पंडरकर, ज्ञानेश्वर पुंजारे, नकुल होगे, दत्तराव रावंदळे और इलाके के किसान बड़ी संख्या में हाजिर थे। संजय मंत्री किमेश संघटनेचा अध्यक्ष, येणारं वर्ष आपल्या सगळ्यांना सुख समृद्धीचे जावो, कारण की मागचे 2 वर्ष आपण बघितले हे फारच पिढ्यामिक गेले आणि येणाऱ्या वर्षामध्ये सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि ईश्वराची प्रार्थना करतो की हा वर्ष सगळ्यांना सुख समृद्धीचे भरभराटीचे जावो, हीच ईश्वराची प्रार्थना करतो। किमेश संघटनेच्या वतीने सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ते देख परभणी जिले में प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करने के आदेश तारीख 31 दिसंबर 2021 के रोज जिला कलेक्टर इनके आदेश पर किए गए हैं। 31 दिसंबर 2021 को निकाले आदेश में कहा है कि कोविड-19 का फैलाव राज्य में 7 रोग प्रतिबंधक आत्म कानून 1897 तारीख 13 मार्च 2020 से लागू कर खंड 2, 3 और 4 में के तहत तरतूद के तहत अधिसूचना निर्गमित किए हैं। इसी के तहत जिला कलेक्टर ये उनके कार्यक्षेत्र में कोविड-19 नियंत्रण में लाने के खातिर और उसका फैलाव रोकने के लिए जो उपाय योजना करना जरूरी है वह करने के हेतु जिला कलेक्टर इन्हें उनके कार्यक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के तौर पर घोषित किए हैं, जिससे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन जैसी कोरोना की कोविड-19 महामारी फैलने का खतरा ध्यान में लेते हुए कोरोना कोविड-19 बीमारी का फैलाव रोकने के खातिर कुछ जल्दबाजी में उपाय योजनाओं को हिस्सा मानकर तारीख 25 दिसंबर 2021 के रोज लागू किए हुए आदेश में सुधार करना जरूरी होने का ख्याल रखते हुए परभणी के जिला कलेक्टर आंचल गोयल, जिला दंडाधिकारी परभणी एवं अध्यक्ष जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण परभणी 7 रोग प्रतिबंधात्मक कानून 1897 आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त अधिकार से 31 दिसंबर 2021 से शादियों में हाजिर रहने वालों की कमाल संख्या
50 व्यक्तियों तक ही रहेगी, चाहे वो शादी फंक्शन हॉल में हो या फिर खुली जगहों पर, सिर्फ 50 व्यक्ति ही उसमें हाजिर रह सकते हैं। उसी तरह सम्मेलन, मेलावे, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक या फिर धार्मिक हो, चारों दीवारों में रहे या फिर खुली जगहों पर, इसमें भी कमाल संख्या 50 लोगों की ही मर्यादित बताई गई है। और अंतिम संस्कार के बारे में तो ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल रहेंगे, ऐसे आदेश लगाए हुए हैं। नियम और शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005 और सात रोग नियंत्रण कानून 1897 के तहत आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आदेश आज तारीख 31 दिसंबर 2021 को जिला कलेक्टर के आदेश पर जारी किए गए हैं। इस आदेश पर जिला कलेक्टर इनके आदेश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी परभनी आदेशित किया गया है। जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी संगठन को मजबूती के लिए पदाधिकारियों का पाथरी दौरा। आज तारीख 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार के रोज जमीयत उलमाए हिंद के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी खारी सैयद रशीद हामिदी और जिला उपाध्यक्ष गुलाम रसूल साहब बैती, उसी तरह जिला उपाध्यक्ष शेख अयूब भाई मिलन वाले इन पाथरी दौरे पर आए हुए थे। 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार के रोज जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी संगठन को मजबूत करने के लिए ये पदाधिकारियों की बैठक रही। बैठक में पाथरी शहर के नागरिक बड़े उत्साह से शामिल रहे। इसको देखते हुए जिला उपाध्यक्ष खुर्शीद शेख इन्होंने आभार माना। इस समय अहमद अंसारी के साथ बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। समाजी जो भी खिदमत उम्मत मुस्लिमा को दरपेश होगी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ देंगे। और मुझे जमीयतुल उलमा हिंद के माध्यम से जो जिम्मेदारी दी गई, अल्लाह मुझे उस पर इस्तेकामत अता करे और मैं उसूल और ज़ाबित को मद्देनज़र रखते हुए जमीयतुल उलमा हिंद की माध्यम से मैं कौम और मिल्लत की खिदमत दूंगा। जमीयत उलमा अरशद मदनी के यहाँ पर भी एक कमेटी तश्कील दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जमीयत उलमा ज़िला परभनी के नायब सदर के ओहदे पर हमारे मोहम्मद खुर्शीद भाई को तफवीज़ किया है और इस बात का ऐलान करते हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी कि आइंदा इंशाअल्लाह मोहम्मद खुर्शीद भाई जमीयत उलमा ज़िला परभनी के नायब सदर रहेंगे। लेकिन चूँकि आपकी तरफ से एक तकाज़ा है तो मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है और यहाँ पर सभी समाज और सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते चले आए हैं। गुज़िश्ता 2-4 रोज़ से हम मुस्तकिल देख रहे हैं धर्म संसदों के माध्यम से वहाँ पर जो मुग़ल्लज़ात बकी जा रही है और बिलखुसूस मुसलमान समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। हम उसकी कड़े लफ्ज़ों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और ऐसे शरीरों के ख़िलाफ़ यानी हम पीएम साहब से और हमारे राष्ट्रपति साहब से निवेदन और दरख्वास्त करते हैं कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और ऐसे यानी कौम में यानी ख़राब वातावरण को निर्माण करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज तारीख 31 दिसंबर 2021 के रोज आदर्श विद्या मंदिर के नेहरू नगर राहुल नगर इस शाखा के प्रथम शिक्षक और महाराष्ट्र मान्यता विकास मंडल परभनी के उपाध्यक्ष शंकर विश्वनाथ राव नाग साकरे इनकी सेवा निरोप कार्यक्रम नेहरू नगर शाखा में किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर अनंतराव किरडे, यशोदीप अकादमी के संचालक संदीप भोसले, हनुमानराव कदम, चंद्रकांत डोंगरे, दत्तराव साकरे, मुख्याध्यापक बळीराम काळबांडे, सैयद जानी बादशाह मियाँ, हेडमास्टर चंद्रकांत बल्लारे, मोंगा शेंगुळे, सैयद इरशाद, रामभाऊ रनेर, दिलीप काळे, सौ कदम मैडम, श्रीमती संध्या फुलारी, पठान फारूक सर, बीबी वाघमारे, श्रीमती गरुड़ मनीषा शिंदे, एसएस पीयू सूर्यवंशी, चंद्रकांत डोंगरे आदि हाजिर थे। कार्यक्रम का संचालन एसएस शिंदे इन्होंने किया। वाटायचं लोकांना शिक्षकांना हे काहीतरी करतात बरे आम्ही परिस्थिती त्या काळाची तशी होती की कोणाला विचार करताना त्यावेळेस वाटायचं हे काहीतरी चूक करालेत किंवा हे चुकीचं आहे, असं नाही बरोबर, तसं नाही बरोबर, मग तो परिस्थितीच तशी होती। आता आमच्या बंधूनं सांगितलं तसं ही शाळा एका जागी बाजूला एका ताटव्यामध्ये होती आणि ती एका ठिकाणी होती। आता आम्ही काय करायचं, मी संस्थेची कठोर भूमिका तिकडून निभवायची अध्यक्षाची आणि मकरंद सरनं हे ग्रासरूटचं जे फाउंडर ज्या काही अडचणी येतात त्या त्या पद्धतीने इथं हाताळायच्या आणि आमच्या दोघांचा हेतू एकच असायचा की शिक्षकाला काही झालं नाही पाहिजे। आयोजित केलेला आहे ते फक्त एक शिक्षक नव्हते। नाथसागरे सरांचा परिचय करून द्यायचा म्हटलं तर मी असं सांगेल की ते शाळेत येण्यापूर्वी म्हणजे शिक्षक म्हणून जॉईन होण्यापूर्वी त्यांनी 10-15 वर्ष आयुष्याचे जे उमेदीचा काळ होता त्यांनी तो स्वप्नभूमी नावाची जी सेवाभावी संस्था आहे तिथं घातला त्यांनी तो काळ आणि समाजाची सेवा केली।
आणि शिक्षक म्हणून जॉईन असताना सुद्धा त्यांनी शाळेव्यतिरिक्त दुसरेही भरपूर कामं केले ज्याचा समाजाला फायदा होईल आणि तुमच्या संस्थाचालक, तुमचा शाळेतील जो स्टाफ असेल त्या सगळ्यांना त्याचा फायदा होईल. तुमचे शैक्षणिक कामं असो, ऑफिसचे कामं असो, त्यांची कणखर भूमिका राहायची आणि ते रोखठोक बोलणारे व्यक्ती आहेत. मी जेव्हा त्यांचा अभ्यास केला, आता माझा आणि त्यांचा परिचय फक्त 1-2 वर्षापासून आहे, ते पण तुमचे संस्थापक अध्यक्ष जे आहेत संस्थेचे किरडे सर यांच्यामुळे माझा आणि त्यांचा परिचय आला. पण त्यांच्या सहवासात आल्यावर मला एक बाब निदर्शनास आली की हा व्यक्ती म्हणजे कणखर भूमिका घेणारा आणि रोखठोक बोलणारा, मग कोणालाही राग येऊ काही पण हो त्याची तमानं बाळगणारा हा व्यक्ती आहे. तर एवढे दिवस सेवा कालावधी संपलाय त्यांचा आज. त्यांची पुढील वाटचाल निरोगी राहो, भविष्यात दीर्घायुष्य लाभो त्यांना. के उप स्वास्थ्य केंद्र में दिन रात टीकाकरण शुरू. जिंतूर तहसील के एलदरी उप स्वास्थ्य केंद्र के तहत अंबरवाड़ी, सावंगी, माळसा, भोसी, अंबरवाड़ी ग्राम इलाके में एलदरी स्थित मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर शहबाज खान इनके नेतृत्व में ग्राम इलाके के नागरिकों को रात में खाली रहने के कारण इसलिए तारीख 30 दिसंबर 2021 के रात से ही 7 बजे से लेकर तो रात में 10 बजे तक ग्राम नागरिकों को कोरोना का टीकाकरण किया गया. एलदरी स्वास्थ्य केंद्र के तहत कोरोना टीकाकरण 100% करने के लिए डॉक्टर शहबाज खान इन्होंने कोशिशें करते रहे हैं. ग्राम इलाके के एलदरी, बामनी, शेवड़ी, भौसी, अंबरवाड़ी इन गांवों में स्वास्थ्य पथक नियुक्त कर दिन रात अनेक ग्रामवासियों को टीकाकरण किया गया. इस मुहिम में सावंगी मालसा स्थित पथक में डॉक्टर खोले, दुदड़कर, बंधु के दूसरे पथक में डॉक्टर रहाटे, डॉक्टर पुंगे, क्षीरसागर, सिस्टर वैशाली वैराट, अंबरवाड़ी पथक में डॉक्टर भराड़े, डॉक्टर वाघमारे ब्रदर्स नागोशे, दूसरे पथक में डॉक्टर तोड़े, डॉक्टर खिल्लारे ब्रदर्स खोबरागड़े, भोसी पथक में डॉक्टर खड़े मैडम और डॉक्टर एसपी सानप, सिस्टर जीएस डोंगरे, शेवड़ी पथक में डॉक्टर आगाव मैडम, डॉक्टर वाबधाने, सिस्टर साखरे, बामनी के लिए डॉक्टर भराड़े, डॉक्टर खिल्लारे, नागोशे, डॉक्टर तोंडे, डॉक्टर पोले, खोबरागड़े आदि मेहनत ले रहे हैं. आज तारीख 31 दिसंबर 2021 के रोज गंगाखेड़ तहसील के धारासुर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर पर पीएचडी की शिक्षा पा रहे श्री शिवाजी कॉलेज परभनी के छात्राओं और प्रोफेसर का टूर आया हुआ था. परभनी से आए हुए श्री शिवाजी कॉलेज के छात्राओं ने प्राचीन ऐतिहासिक राज्य संरक्षित पीएचडी के लिए शिक्षा रहने वाले मंदिर को देखने आए. इस छात्राओं ने मंदिर को बाहर से ही देखना पड़ा. इस समय डीएसएम कॉलेज के परभनी स्थित प्रिंसिपल गणपत पिसे, श्री शिवाजी कॉलेज के प्रिंसिपल सुतोने, प्रोफेसर कदम, जिरेवाड़ी, देश पांडे मैडम और सभी छात्राओं ने धारासुर स्थित मंदिर की हालत देखकर जो प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. गुप्तेश्वरचं मंदिर आहे. या मंदिरासाठी आपण शिल्पकलेचा अभ्यास म्हणून ही सहल आयोजित केली होती. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी इथं आलेले आपल्याला दिसत आहेत. या मंदिराच्या संदर्भात जर आपण पाहिलं तर याच्या जीर्णोद्धाराची अत्यंत आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. 12व्या-13व्या शतकातला जो काही वारसा आहे या ठिकाणी शिल्पकलेचा, तो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि जास्तीत जास्त त्या काळातल्या कलेची माहिती आजच्या विद्यार्थ्यांना व्हावी, म्हणून या मंदिराचा जीर्णोद्धार होणं आवश्यक आहे. यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी, पुरातत्व खाते आणि महाराष्ट्र शासन यांनी जे काही प्रयत्न केले आहेत त्याच्यात आणखी वाढ व्हावी आणि हे मंदिर सर्वांसाठी उपयुक्त असं ठरावं अशी मी विनंती आजच्या या सगळ्या विद्यार्थ्यांकडून करतो. गुप्तेश्वर मंदिराला आज आपण भेट दिली. त्या मंदिराचा जीर्णोद्धार व्हावा यासाठी गावकरी 20 वर्षापासून प्रयत्न करत आहेत आणि त्या मंदिराचा जीर्णोद्धार होणं फार गरजेचं आहे. शिल्पकलेने समृद्ध असलेलं हे मंदिर आहे. मराठवाड्यातलं शिखर असलेलं एकमेव मंदिर म्हणून त्याकडे आपण बघतो. या ठिकाणी शिल्पकला जी आहेत, जवळपास 42 शिल्प जी आहेत या मंदिरावरती आपल्याला पाहायला मिळतात आणि हे मंदिर कलेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं आहे. शासनाने हे मंदिर पडण्याच्या स्थितीमध्ये असल्यामुळं बंद केलेलं आहे आणि आज विद्यार्थ्यांना या ज्ञानाची फार गरज आहे. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हे मंदिर अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, कारण पर्यटनाचं जतन आणि संवर्धन करणं आजच्या काळाची गरज आहे. आमच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाला टुरिझम आणि पर्यटन, आपण ज्याला पर्यटनशास्त्र असं म्हणतो, हा पेपर आहेत. आर्ट आणि आर्किटेक्चर जे कलेचं रसग्रहण नावाचा जो पेपर आहे, हे विद्यार्थ्यांना ही स्थळं दाखवणं, त्यातून स्किल जे आहेत विद्यार्थ्याला मिळेल, त्यातून विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी मिळू शकते. त्या उद्देशाने
या मंदिराचं जतन करणं काळाची गरज आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आणि सर्वांसाठी ही शिल्पकला जी आहे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे आणि म्हणून शासनाने याच्याकडे लक्ष द्यावं. जास्तीत जास्त कधी त्याला जीर्णोद्धार होईल, कारण कधीही ते पडू शकतं आणि त्याची या काळामध्ये अत्यंत गरज आहे. परभनी जिला एवं शहर में आरटीपीसीआर टेस्ट के केंद्र लगाए गए हैं। हर जगह पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है और उसी के साथ साथ कोरोना का टीकाकरण भी किया जा रहा है। तारीख 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार के रोज आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। उसमें 797 लोगों को टेस्ट किया गया, जिसमें परभनी से 4 और गंगाखेड़ से 2, ऐसे कुल मिलाकर 6 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें आज तंदुरुस्त होकर 7 लोग अपने घर को रवाना हुए। तो आज फिलहाल इलाज लेने वालों में 26 मरीज पाए जा रहे हैं। 26 मरीजों को इलाज किया जा रहा है। उसमें परभनी शहर से गजानन नगर, हैदराबाद प्लॉट और रहीम नगर से मरीज पाए गए हैं। तो गंगाखेड़ के योगेश्वर कॉलोनी से जो 2 मरीज पाए गए हैं। इस नोट द्वारा बताया गया है। हम ये अवगत कराते चले कि परभनी एवं शहर जिला और उसी के साथ मराठवाड़ा महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए जा रहे हैं। तीसरे लहर में आने वाले ओमिक्रॉन के भी मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन की गाइडलाइंस में कड़क निर्बंध किए गए हैं। महाराष्ट्र शासन की ओर से जो निर्बंध किए जा रहे हैं, इसमें हो सकता है आपको लॉकडाउन भी लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये लॉकडाउन कब लगेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसके कारण लॉकडाउन लगने की स्थिति निर्माण होती जा रही है। आने वाला मौसम इस तरीके से हो रहा है कि पूरी सर्द माहौल है। सर्द माहौल में सर्दी, खांसी, जुकाम ये तो लक्षण आती ही है और इसी लक्षणों में से कोरोना के जो तो आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। इस ओर ध्यान देते हुए नागरिकों ने अब सतर्कता बरतते हुए बिला वजह घर से बाहर ना निकले और कुछ काम से निकलते हैं तो उबदार यानी कि गर्म कपड़े पहनकर निकले और अपनी एहतियात बरते, ताकि आपको लॉकडाउन नहीं लगाना है तो आपको मुंह का मास्क और उसी तरह सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है, ऐसा बार बार प्रशासन बता रहा है। इसके बावजूद भी नागरिक इस बात को समझ नहीं पा रहे, इसलिए लॉकडाउन लगाने की स्थिति माहौल बन रहा है। इस पर लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। कोरोना महामारी के तीसरे लहर में आने वाली ओमिक्रॉन बीमारी पैर फैला रही है। इस बीमारी का फैलाव ना हो इसलिए महाराष्ट्र शासन ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। उसी के चलते परभनी शहर एवं जिले में जारी किए गए प्रतिबंध में अब शादियों के फंक्शन हॉलों में और या खुली जगहों पर होने वाली शादियों में 50 लोग शादी में अनुमति दी गई है। उसी के साथ अंत्यविधि के लिए 20 लोगों की अनुमति दी गई है। परभनी शहर के गाइडलाइंस पर मनपा आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जिल्हा प्रशासन, माननीय जिल्हाधिकारी आचल मॅडम, जिल्हा परिषद सीओ टाकसाळे साहेब आणि प्रशासनात जिल्हा महापालिकेमार्फत माननीय महापौर, उपमहापौर व सर्व सदस्य पदाधिकारी या संसर्गजन्य लाट कोरोना 19ची जी आहे आणि याचं जे स्वरूप बदलत आहेत वेळोवेळी, डेल्टा असेल किंवा ओमिक्रॉन असेल, याची तिसरी लाट येण्याची भाकीत विविध संशोधनामार्फत याच्यामार्फत होत आहे आणि आपल्या शहरात आणि परभणी जिल्ह्याला या कोविड-19 रोगापासून सुरक्षित राहणे, संरक्षित राहणे अत्यंत आवश्यक आहे। सुरक्षित आणि संरक्षित राहण्यासाठी 2-3 गोष्टी करणं महत्त्वाच्या आहेत। पहिल्यांदा मास्क वापरणे हा सगळ्यात महत्त्वाचा वापर आहे। त्याच्यानंतर दोन्ही डोस करून घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे वॅक्सिनेशनचे। महापालिकेच्या हद्दीमध्ये साधारणपणे 95-96% फर्स्ट डोसचे लसीकरण झालेलं आहे आणि सेकंड डोसचं साधारणपणे 44-42% जवळपास झालेलं आहे। हे होत असताना बरेच पात्र नागरिक आहेत सेकंड डोस घेण्यासाठीचे, ते सेकंड डोस घेण्यासाठी आठवण नसेल म्हणा किंवा इतर कामं असतील त्या कामामुळे घेत नसतील, परंतु सेकंड डोस घेणं अत्यंत गरजेचं आहे। आपल्याला जर कोरोनापासून जर संरक्षित राहायचं असेल तर आपल्याला हा सेकंड डोस निश्चितपणे टाळू शकतो। त्यामुळं सर्व नागरिकांना विनंती आहे की आपण सेकंड डोस घ्यावा। याशिवाय सोशल डिस्टन्स मेंटेन करणं अत्यंत गरजेचं आहे। यामुळं लग्न समारंभ असतील किंवा इतर कार्यक्रम असतील हे टाळणं गरजेचं आहे। त्यामुळं माननीय आणि आताची जी वाढती कोरोनाची जी परिस्थिती पाहता माननीय जिल्हाधिकारी आचल गोरे मॅडम यांनी आपल्याला आदेशित केलेलं आहे की लग्न समारंभ किंवा इतर कार्यक्रम असतील यांना फक्त कमी 150 लोकच असले पाहिजे, 150 लोकांपेक्षा जास्त लोक असता कामा नाही। आणि अंत्यसंस्कार वगैरे असतील तर त्यासाठी 20 लोकांचंच त्यांनी लिमिट ठेवलेलं आहे। यामुळं सर्व शहरातील नागरिकांना विनंती करतो की शक्य असेल
ते कार्यक्रम आपण पुढे ढकलत चालतील किंवा जर कार्यक्रम करायचेच असतील तर त्यामध्ये घरेलू कार्यक्रम करावं. 150 लोकांपेक्षा जास्त लोकचा कार्यक्रम राहू नये. अंत्यसंस्कारासाठी 20 लोकांच्यापेक्षा जास्त राहू नये. आणि हे जर नाही केलं तर जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांच्यामार्फत निश्चितपणे शिस्तबद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, दंड आकारण्यात येईल किंवा कोविडचे जे काही नियम आहेत त्या नियमानुसार कारवाई करण्याची तजवीज महापालिकेने ठेवलेली आहे, पोलीस डिपार्टमेंटने ठेवलेली हे आपल्याला सांगतो. आज 31 डिसेंबरचा दिवस आहे. सन 2021 हे संपत आहे. सन 2021 हे खरं तर या जागतिक कोविडच्या रोगामुळं सर्वसाधारणपणे आपल्याला हे बऱ्याच गोष्टी आपल्याला पाळावं लागलेल्या आहेत. आपली आर्थिक घडीसुद्धा थोडीफार घसरलेली आहे. परंतु पुढचं वर्ष सुखानं, समृद्धीनं आणि आनंदाने जायचं असेल आणि निरोगी राहायचं असेल, विशेषतः कोविड-19 या आजारापासून चांगलं राहायचं असेल, निरोगी राहायचं असेल तर आपण पहिल्यांदा 2 डोस करून घेणे. गरज पडली तर आता बूस्टर डोस देण्याची चर्चा आहे, त्याबाबत झालं तर तीसुद्धा आम्ही कारवाई करू. याशिवाय मास्क वापरणे आणि सोशल डिस्टन्स वापरणे, मेंटेन करणे आणि गर्दी न करणे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम 150 लोकांपेक्षा जर कमी केले तर निश्चितपणे आपण या सर्वजण प्रशासन आणि नागरिक म्हणून आपण या कोविडपासून सुरक्षित राहूया आणि यापासून सुरक्षित राहणे हेच आपलं 2022चं निश्चितपणे आपण आपलं ध्येय ठेवूया आणि या नवीन वर्षाचं स्वागत करूया. धन्यवाद. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.